जब मार्केट क्रैश होता है तो पैनिक क्यों होता है? लाइफ में कोई भी मेजर सेटबैक हो, जॉब का चले जाना, बिजनेस में कोई बड़ा लॉस या रिलेशनशिप में ब्रेकअप, तो ऐसा क्यों लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है? लाइफ में जब भी फेलियर आते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से फ्रीज हो जाता है। ये एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जैसे कंप्यूटर में एक एरर आता है BSOD, वैसा ही कुछ है। एंजाइटी हमारी पूरी ऊर्जा को कंज्यूम कर लेती है और हमारा दिमाग सही फैसले लेने में सक्षम नहीं रह पाता। आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे उससे ये प्रूव हो जाएगा कि डर हमारा दुश्मन है ही नहीं। डर असल में एक बहुत ही एडवांस डायग्नोस्टिक टूल है। प्रॉब्लम डर नहीं, प्रॉब्लम यह है कि हमें उस वार्निंग नोटिफिकेशन को रीड करना ही नहीं आता। आज हम एक ऐसा चीट कोड डिकोड करेंगे जो सनातन हिस्ट्री की सबसे प्रोफाउंड फाइल्स में से एक में छिपा हुआ है, दी कठोपनिषद। हम बात करेंगे नचिकेता, एक ऐसे छोटे से बच्चे की स्ट्रेटेजी की जिसने डर का सामना करके उसे मास्टर कर लिया। इस वीडियो के एंड तक फेलियर का डर आपको पैरालिसिस नहीं बल्कि अपग्रेड करेगा। स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कठोपनिषद में एक छोटा सा बच्चा है, नचिकेता। उनके पिता महर्षि वज्रासुर एक विश्व जीत यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें वो बहुत ही दुर्बल कमजोर गायें दान में दे रहे हैं। ये सब देख के नचिकेता उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि यज्ञ में ऐसा सैक्रिफाइस करना क्या उचित है। इससे नाराज होकर उनके पिता नचिकेता को मृत्यु यानी यमराज को दान में दे देते हैं। अब नॉर्मली अगर हम में से किसी को मृत्यु के पास भेजा जाए तो डर इंस्टेंटली हम पे टेक ओवर कर लेगा। हम में से कुछ शायद मौत से बचने के लिए गिड़गिड़ाएं, भागने का रास्ता ढूंढें, लेकिन नचिकेता ने क्या किया? वो मौत से डरे नहीं, वो सीधा यमराज के पास गए। ही वॉक स्ट्रेट इनटू द फियर रूम। जब वो वहां पहुंचे तो यमराज वहां नहीं थे। उन्होंने 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए यमराज का इंतजार किया। डेथ के दरवाजे पे 72 आवर्स की वेटिंग। यह आज की जनरेशन की एंजाइटी और फोमो का अल्टीमेट टेस्ट था, पर नचिकेता हिले तक नहीं। जब यमराज वापस आए तो वो इस छोटे से बच्चे की हिम्मत और स्टेबिलिटी को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान ऑफर किए। और ये 3 वरदान किसी मास्टर टर्बोशूटर के स्टेप्स की तरह हैं। पहला वरदान, नचिकेता ने मांगा कि उनके पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो जब वापस जाए तो उन्हें प्यार से एक्सेप्ट कर लें। यानी सबसे पहले अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को स्टेबलाइज करना। ये पहला वरदान हमें सिखाता है। दूसरा वरदान, नचिकेता ने अग्नि विद्या का सीक्रेट मांगा, एक ऐसा कॉस्मिक फायर रिचुअल जो इंसान को सीधा स्वर्ग ले जा सकता है, जहां डर, sorrow, बेबसी, लाचारी, भूखमरी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इससे यमराज इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस फायर को नचिकेता अग्नि का नाम दिया। तीसरा वरदान, द रूट कोड। नचिकेता यहीं नहीं रुके। उन्होंने यमराज, जो कि डर के सबसे बड़े सिंबल हैं, उनसे ही डर को हमेशा के लिए खत्म करने का रूट कोड मांग लिया। उन्होंने आत्मा और लाइफ आफ्टर डेथ का सच पूछा। मरने के बाद आत्मा एग्जिस्ट करती है या नहीं? यमराज ने इस वरदान से बचने के लिए नचिकेता को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नचिकेता क्लियर थे। तो चलिए इसी नचिकेता प्रोटोकॉल को आज के कॉर्पोरेट और मॉडर्न फेलियर पर अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, डर को एज ए वार्निंग नोट ट्रीट करें। जब हमें जॉब छूटने का डर लगता है या बिजनेस में फेल होने का डर लगता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए
सोशल मीडिया का यूज करते हैं, या किसी वैकेशन पे चले जाते हैं, या अल्कोहल या दूसरे तरह के नशे से उस डर को म्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर इंजन चेक करने का साइन आए और हम उस पर एक ब्लैक टेप लगा दें। नचिकेता ने मृत्यु को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसको फेस किया। डर हमें ये बताता है कि हमारे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी कहाँ है। अगर किसी को मार्केट क्रैश होने से डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बिना एनालाइज किए या किसी की टिप पर एक ट्रेड या पोजीशन बना ली है और उसकी वजह से अब उनको डर लग रहा है कि उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। डर को एक डेटा पॉइंट की तरह यूज करना चाहिए। जब हम डर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें एंजाइटी से बदलकर एक एक्शन आइटम लगने लगता है। डर हमें बताता है कि हमें कौन सी नई स्किल सीखनी चाहिए, कहाँ सेविंग करनी चाहिए और लाइफ के किस हिस्से को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। Fear is simply an alert that your preparation does not match your ambitions. Step 2. Enter the observer mode. वैदिक फिलोसफी में इसको साक्षी भाव कहा गया है। जब हमें एंजाइटी हिट करती है तो हम डर से इतने अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही डर हैं। आई एम एंक्सियस, आई एम अ फेलियर। आपको आपके माइंड के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग करना होगा। आप वो कंप्यूटर नहीं है जो क्रैश हो रहा है, आप वो प्रोग्रामर है जो उस क्रैश होते हुए कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। जब एक नेगेटिव थॉट आता है तो उसमें इन्वॉल्व मत होइए, उससे एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व कीजिए और हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है या इस डर का रूट कोज क्या है, डर लगने की वजह क्या है। नचिकेता जब यमराज यानी मौत के सामने खड़े थे तो उन्होंने उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया। उन्हें पता था कि जो चीज़ डर रही है वो उनका माइंड और बॉडी है, उनकी आत्मा नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आज की मॉडर्न लाइफ में इसका प्रैक्टिकल क्या है या कहाँ है। जब आपका बॉस या आपका सीनियर आप पे चिल्लाता है या अप्रेजल अच्छा नहीं आता और प्रमोशन नहीं होता तो टेक ए स्टेप बैक। अपनी आइडेंटिटी को अपनी जॉब टाइटल या बैंक बैलेंस से डिटैच कर लीजिए। आपको ये समझना होगा कि यू आर नॉट योर जॉब, यू आर नॉट योर पोर्टफोलियो। जब आप ऑब्जर्वर मोड में आते हैं तो आप डर पे रिएक्ट करने की बजाय उस पर लॉजिकली रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। स्टेप 3, द अल्टीमेट पैच द नॉलेज ओवरराइड। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने नचिकेता को ऑफर किया कि आप आत्मा का सच मत जानो, इसके बदले में जितनी लैंड चाहते हो ले लो, जितनी वेल्थ चाहते हो मांग लो, एक लंबी आयु का वरदान मांग लो, ये सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यमराज उनको टेम्परेरी पैचेस ऑफर कर रहे थे। आज का सिस्टम भी यही ऑफर करता है। स्ट्रेस है, एक नया फोन खरीद लेते हैं या कोई गजेट खरीद लेते हैं जो आपको पसंद है। ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, वैकेशन ले लेते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं। ये सब टेम्परेरी पैचेस हैं। पर नचिकेता क्लियर थे, उन्होंने कहा ये सब टेम्परेरी है, जब आप आएंगे अर्थात जब मृत्यु आएगी तो ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। मुझे रूट लेवल का नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज। डर का रूट कोज हमेशा एक ही होता है, इग्नोरेंस, अज्ञान। अंधेरा वही होता है जहां पर रोशनी नहीं होती और डर वही होता है जहां नॉलेज नहीं होती। अगर हम फेलियर से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि फेलियर लर्निंग प्रोसेस का ही एक डिफ़ॉल्ट फीचर है, कोई बग नहीं। हमें अपने सिस्टम को एक हाईएस्ट लेवल की नॉलेज से ओवरराइड करना है। रीड द गीता, अंडरस्टैंड द वेदास एंड उपनिषद्स। जब आपको ये डीप रियलाइजेशन हो जाता है कि आपकी जो कोर आइडेंटिटी है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो मार्केट का कोई भी क्रैश, कोई भी टॉक्सिक इंसान आपकी अंदर की आत्मा को टच भी नहीं कर सकता। तो डर अपना पूरा पावर खो देता है।
Knowledge is the ultimate antivirus. Now let's summarize the Nachiketa protocol. 1. डर को इग्नोर ना करें, डर को एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज करें. 2. ऑब्जर्वर मोड, साक्षी भाव में आकर खुद को एंजाइटी से डिटैच करें. 3. टेम्परेरी डिस्ट्रक्शंस की बजाय अपने अंदर के डर को डीप नॉलेज से और राइट करें. डर आपको तोड़ने नहीं आता, डर आपको बताता है कि आपको और कहाँ स्ट्रांग होना है. नचिकेता की तरह अपने अंदर के डर को फेस कीजिए और उसे अपना टीचर बना लीजिए. अगर इस वीडियो ने आपके मेंटल सॉफ्टवेयर में एक नया अपग्रेड इंस्टॉल किया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए. कमेंट में हमें बताइए कि अभी आप अपनी लाइफ में कौन से डर रूपी यमराज को फेस कर रहे हैं. हमारे चैनल सनातन रूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ आपको देते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए हजारों साल पुराने बैटल टेस्टेड सॉल्यूशन. स्टे फियरलेस, स्टे रूटेड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय श्री राम.